ये कहानी सिर्फ एक देश की नहीं है, ये कहानी है एक इतिहास की, एक मिट्टी की, जहाँ सभ्यता ने जन्म लिया, जहाँ धर्म का विकास हुआ, जहाँ युद्ध हुए और जहाँ सपने भी देखे जाते हैं। ये कहानी है भारत की। सबसे पहले बात करते हैं भारत की सभ्यता की। जब दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग पत्थरों से काम चलाते थे, तब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता अपना प्रकाश फैला रही थी। हड़प्पा, मोहनजोदारो जैसे नगर उस समय के एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग का प्रमाण थे। ड्राइनेज सिस्टम, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, व्यापार और लिखने की स्क्रिप्ट, ये सब 2500 BCE में भी था। भारत की सभ्यता न सिर्फ पुरानी थी बल्कि प्रगतिशील भी थी। एक ऐसी सभ्यता जहां लोगों ने संगठित जीवन, कला और विज्ञान का समर्थन दिया। फिर आया वैदिक युग, जहां से हमारे ग्रंथों की शुरुआत हुई। ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। इस युग ने धर्म कर्म की रेखाएं तय की। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ जैसे राजकीय कर्म भी इसी समय में प्रचलित हुए। वहाँ जनपद बने जैसे मगध, काशी, कौशला और अवंती। जनक, यज्ञवल्क्य जैसे ज्ञानी इस युग में उभरे। भारत एक धर्म, दर्शन और तत्व चिंता का केंद्र बन चुका था। जनपदों के बीच चली युद्ध ने राजनीति को बदला। तक्षशिला जैसे शिक्षा के केंद्र बने, जहां चाणक्य जैसे राजनीतिक चिंतक पैदा हुए। और तब जन्म हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसने भारत का पहला विशाल साम्राज्य बनाया, मौर्य अंपायर। आचार्य चाणक्य के गाइडेंस में चंद्रगुप्त ने अलेक्जेंडर के बाद के ग्रीक प्रभाव को खत्म किया। लेकिन इस साम्राज्य की सबसे रोचक कहानी थी अशोका की। कलिंगा युद्ध के बाद अशोका बदल गया। उसने अहिंसा को अपनाया और बौद्ध धर्म को दुनिया भर में फैलाया। इसके बाद आया गुप्ता साम्राज्य, भारत का स्वर्ण युग। समुद्रगुप्त के समय भारत एक बार फिर एकत्रित हुआ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय कला, गणित और विज्ञान ने नई ऊंचाई छुई। आर्यभट्ट ने जीरो दिया, डेसिमल सिस्टम दिया। कालिदासा ने संस्कृति साहित्य को अमृत बनाया। भारत एक चमत्कार बन चुका था। फिर आई अंधकार की घड़ी। 11वीं सदी से मुस्लिम आक्रमण शुरू हुए। गजनी, गौरी और बाद में दिल्ली सल्तनत का स्थापन हुआ। खिलजी, तुगलक, सईद और लोधी वंश ने भारत पर शासन किया। इस दौरान लूट, धर्म परिवर्तन और आतंक भी देखा गया। लेकिन इसी दौर में भक्ति आंदोलन और सूफी परंपरा भी उभरे। कबीर, तुलसीदास, गुरु नानक जैसे संत लोगों के दिल तक पहुंच गए। 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में लोधी को हराया और मुगल काल का प्रारंभ हुआ। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मुगलों ने भारत में कला और राजनीति दोनों का संगम किया। अकबर ने सब धर्मों को एक मंच पर लाने की कोशिश की। दीन ए इलाही, सुलह ए कुल जैसे नीतियां उसी की थी। शाहजहां ने बनवाया ताजमहल, जो आज भी प्रेम का प्रतीक है। लेकिन औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य टूटने लगा। भ्रष्टाचार, प्रजा का विरोध और नए नायकों का उदय, सब कुछ एक साथ होने लगा। इसी समय एक छोटे से दुर्ग से उतरा एक वीर, छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने हिंदू राष्ट्र का सपना देखा और स्वराज्य का नारा दिया। शिवाजी ने मुगल सेना को चकमा दिया। स्वराज्य उनके लिए केवल राज्य नहीं था, वो था आत्मसम्मान। उनके बाद पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत तक फैलाया, पर ब्रिटिश टक्कर देने के लिए अभी तैयार थे। 1600 में बनी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका मकसद था व्यापार। लेकिन 1757 के प्लेसी युद्ध में सिराज उद दौला को हराने के बाद कंपनी ने राजनीति में हाथ दिखाने लगे। दीवानी अधिकार, रेवेन्यू कलेक्शन, परमानेंट सेटलमेंट जैसे नई नीतियां आई। भारत लूट का बाजार बन चुका था। गरीबी, अकाल, उपेक्षा ब्रिटिश रूल के तोहफे बन गए। फिर एक गोली चली, मंगल पांडे की, जिसमें आग थी। रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या तोपे, नाना साहिब, बहादुर शाह जफर सब खड़े हो गए ब्रिटिश के खिलाफ। ये आंदोलन 1857 में था, लेकिन इसने एक बीज बोया आज़ादी का। अंग्रेज डर गए। इसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत को डायरेक्ट अपने अंडर ले लिया। 20वीं सदी की शुरुआत में एक नाम उभरा, महात्मा गांधी। साउथ अफ्रीका से आकर भारत में उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का पाठ सिखाया। चंपारण, खेड़ा, दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी एक आंदोलन बन गए। उनके साथ थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। एक तरफ गांधी अहिंसा से लड़ रहे थे तो दूसरी तरफ बोस आज़ाद हिंद फौज लेकर भारत की मिट्टी में खून बहा रहे थे। 15 अगस्त 1947 भारत ने आज़ादी पाई, पर उसी वक्त आई सबसे बड़ी कसक, विभाजन।
पाकिस्तान अलग हुआ, लाखों लोगों ने अपना घर, परिवार और पहचान खो दी। खून की नदियां बह गई, गांधी का दिल टूटा, लेकिन भारत चला। एक नए भारत का जन्म हुआ, लेकिन उस जन्म में चीखें थी। जवाहरलाल नेहरू बने भारत के पहले प्रधानमंत्री। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिखा भारत का संविधान। सरदार पटेल ने 562 रियासतों को एक साथ जोड़ दिया। 1950 में भारत बन गया एक लोकतांत्रिक गणतंत्र। नए भारत की नींव पड़ चुकी थी। 1962 चाइना के साथ युद्ध, 1965 और 1971 पाकिस्तान के साथ युद्ध। 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारत की सेना ने विजय पताका लहराया, लेकिन आगे इमरजेंसी आई। इंदिरा गांधी ने देश में लोकतंत्र की सीमाएं तोड़ दी, लेकिन जनता ने जवाब दिया। भारत फिर से उठा। IT रेवोल्यूशन, स्पेस मिशन, मंगलयान, चंद्रयान, डिजिटल इंडिया। भारत ने नए सपने देखे। इसरो ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत स्पेस की दौड़ में पीछे नहीं। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया। नए दौर का भारत यंग है, टेक सेवी है और सपने देखने वाला है। अंतिम शब्द, भारत की कहानी अभी बाकी है। भारत एक ज़मीन नहीं, भारत एक सोच है, एक आस्था है, एक संकल्प है। जिस मिट्टी ने राम, कृष्ण, बुद्ध, नानक, शिवाजी, गांधी को जन्म दिया, उस मिट्टी की कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। ये कहानी अभी लिखी जा रही है, आपके हाथों से, हमारे हाथों से। जय हिंद।